हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो से ना हम सिलोजिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपना वेन डायग्राम चैप्टर फिनिश कर दिया। और देखो, इस पे मैंने सबसे पहले एक वन शॉट वीडियो लेकर आया था। फिर मैंने पांच पांच क्वेश्चंस की करके लगभग मैंने लड़ी लगा दी थी क्वेश्चन की। लगभग हमने 200 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पे हमने सोल्व किया। और इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप जाके चैनल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ऐसे ही हम सिलोजिज्म का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही फिर हम सारे चैप्टर, अपना रीजनिंग कंप्लीट करेंगे, मैथ्स ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट इस चैनल पे आएंगे। आप उसकी मैं प्लेलिस्ट अलग से बना दिया करूंगा, वहां से जाके देख लिया करना। आज अपनी पहली वीडियो तो मैं थोड़ी सी इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और आगे और भी मतलब अलग अलग चैप्टर्स के हम लेकर आते रहेंगे, ठीक है। आज हमारा जो स्टार्ट करने वाला है, हम सिलोजिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी मतलब ये वही वाली सीरीज होने वाली है भाई, जो हमने वेन डायग्राम में स्टार्ट किया था ना, 5 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम डेली 5 5 क्वेश्चन करते थे। तो आप भी करते थे साथ में। तो वैसे ही हम सिलोजिज्म के आज के इस वीडियो में 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, और एकदम बेसिक से करवाऊंगा भाई, ऐसा कि नहीं। देखो, सिलोजिज्म्स के ना दो तरीके होते हैं करने के। एक जो पहला तरीका होता है वो होता है अपना 150 रूल, या फिर पहला तरीका आप मान के चलो, जो पहला तरीका होता है वो अपना वेन वेन डायग्राम होता है, कि हम इसको सबसे पहले वेन डायग्राम से बनाते थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा ना, वो बताऊंगा 150 रूल। 150 रूल ये एक ऐसा मेथड है ना, जिससे कि आप सिलोजिज्म के सवालों को बहुत जल्दी बना लोगे यार। थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है बच्चों को, लेकिन हाँ, एक बार अगर समझ में आ गया ना, तो बच्चे बहुत जल्दी इससे कर लेते हैं। तो और मैं ना हर वीडियोस में, क्योंकि ये 5 5 क्वेश्चन की सीरीज वाली जो वीडियोस होती है, सारी वीडियोस अलग अलग होती है, तो मैं हर वीडियो में ऐसा कोशिश करूंगा, एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ताकि एकदम अच्छे से समझ में आए। देखो, जहां पर भी आपको ऑल दिख जाए उसका मतलब होता है 100, क्योंकि ये ऑल का मतलब सारा, 100 मतलब सारा, तो ऑल का मतलब सभी। और जहां पर भी आपको सम दिख जाए उसका मतलब होता है हमेशा 50। अब आप 100 से 50 जा सकते हो, लेकिन 50 से 100 नहीं जा सकते। बस इतना बात याद रखना, बस और कुछ याद नहीं है। और सारी तो मैं आपको सॉल्व करूंगा, मेरे साथ आप सॉल्व करो। देखो, यहाँ पे ऑल लिखा है, इसका मतलब पोइट्स की वैल्यू कितनी है, 100 है। इंटेलिजेंट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना। एक बात और ध्यान रखना, जो पॉजिटिव होता है ना, उसमें सब्जेक्ट अगर ऑल लिखा है तो 100 रहेगा, सब्जेक्ट मतलब पहला वाला। और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा 50 रहता है, पॉजिटिव में ऐसा होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा 100 रहेगा। यहाँ तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट दे नहीं रखा, यहाँ दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जो अपना सब्जेक्ट होगा, अगर यहाँ ऑल रहेगा तो 100 रहेगा, सम रहता तो 50 रहता, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा 50 रहेगा। तो ये भी अपना 50 रहेगा, ये भी अपना 50 रहेगा। और यहाँ ऑल सिंगर्स है, ऑल की वजह से ये अपना 100 हो जाएगा। बस इतना करना होता है। अब अपने कंक्लूजन पे आओ भाई। ऑल की वजह से ये भी 100 हो जाएगा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये 50 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे नोट स्टेटमेंट दे रखा है। जो भी नोट स्टेटमेंट होते हैं ना, उसका देखो, अगर यहाँ पे सम है, सम की वजह से 50 आ रहा है, लेकिन और रहता है या फिर कुछ और रहता तो यहाँ पे नो आता, ठीक है। जैसे नो इंटेलिजेंट पर्सन, इस तरीके से भी रहता तो वहाँ पे 100 आता। अब यहाँ नोट सिंगर्स है, तो ऑब्जेक्ट अगर नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ तो सम की वजह से 50 आ गया, लेकिन नोट की वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अपना 100 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना। आपको देखो, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता। सेकंड वाला अपना ऐसे गलत हो गया। अब ऑल सिंगर्स आर पोइट्स बोला है, देखो सिंगर्स यहाँ है, पोइट्स यहाँ है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पोइट्स इसमें है, सिंगर्स इसमें है। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए ना एक चीज चाहिए होता है। देखो, दोनों में ना एक चीज कॉमन होना चाहिए, देखो, जो कि है इंटेलिजेंट यहाँ पर भी है, इंटेलिजेंट यहाँ पर भी है। लेकिन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक चीज और चाहिए होता है। यहाँ पे इंटेलिजेंट है, यहाँ पे इंटेलिजेंट की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 50 है। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी 100 हो जाती ना, तो ये कनेक्ट हो जाता। तब मैं इन दोनों में रिलेशन बना सकता भाई, सम पोइट्स आर सिंगर्स, सम सिंगर्स आर पोइट्स, या फिर ऑल सिंगर्स आर पोइट्स, मतलब आपस में चेंज करके मैं बना सकता कनेक्ट। लेकिन यहाँ इस वाले इंटेलिजेंट की वैल्यू 50 है, इस वाले इंटेलिजेंट की वैल्यू 50 है, तो ये आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकते मेरे भाई। इसलिए जब ये आपस में कनेक्ट ही नहीं हो सकते, मैं सिंगर और पोइट में कैसे रिलेशन बना सकता हूँ भाई। फर्स्ट और सेकंड मेरा दोनों गलत है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन 2, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे 5 क्वेश्चन करवाऊँ इस वीडियो में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो, एक कंडीशन और होती है भाई, अगर मेरे दोनों स्टेटमेंट नो नो वाले दे रखे हैं ना, तो उसका कंक्लूजन हमेशा कान डिटरमाइन आएगा। मतलब मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता, चाहे इसमें चाहे इसमें। अगर मैं कनेक्ट करूं तो, अगर यहाँ सेपरेट सेपरेट दे तो मैं कर सकता हूं। अब आप यहाँ पे देखोगे ग्लास और रिफ्लेक्टिव्स, देखो ग्लास यहाँ है और रिफ्लेक्टिव्स यहाँ है, कनेक्ट हो ही नहीं सकता, कनेक्ट दोनों में नो नो है।
अच्छा यहाँ पे रिफ्लेक्टिव्स है, यहाँ पर ग्लास है। देखो रिफ्लेक्टिव्स इसमें है, ग्लास यहाँ पर भी है, तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का जो स्टेटमेंट है नो से शुरू हुआ, तो दोनों अपने स्टेटमेंट गलत हो गए, दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी, नाइदर कंक्लूजन वन नाइदर कंक्लूजन टू, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ऑल बोल्ट्स आर नेल्स, ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ देखो नेल्स आर स्क्रू है। अब नेल्स यहाँ पे दे रखा है, जो कि नेल्स की वैल्यू यहाँ ऑल है, ऑल की वजह से यहाँ पे 100 हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट अपना 50 हो जाएगा। और और यहाँ पे सम की वजह से ये 50 हो जाएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट भी अपना 50 हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू 100 है और यहाँ इसकी वैल्यू 50 है। अब अगर मैं देखूँ नेल्स कहाँ लिखा है, स्क्रीव कहाँ लिखा है, देखो नेल्स यहाँ लिखा है और स्क्रीव यहाँ लिखा है। देखो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में लिखा है, मुझे दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा अगर दोनों को रिलेशन बनाना है। और कैसे कनेक्ट करूंगा, देखो बोल्ट्स यहाँ पर भी है, बोल्ट्स यहाँ पर भी है, और दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, जो कि है इस वाले बोल्ट्स की 100 वैल्यू, तो आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो नेल्स और स्क्रू, और इसमें भी आप रिलेशन देखोगे ना, नेल्स की वैल्यू देखो, नेल्स की वैल्यू 50 है यहाँ पे, यहाँ नेल्स की वैल्यू 100 कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 100 से हम 50 पे जा सकते हैं। भैया अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए तो आप मेरे को 50 रुपये दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको कल को 50 रुपये दिए और 100 रुपये मांगने लगा, तो कैसे कहाँ से दोगे भाई, आपके पास 50 रुपये है, तो आप 50 से केवल 50 रुपए भी जा सकते हो, 100 पे नहीं जा सकते भाई। ठीक है, तो यहाँ पे नेल्स की वैल्यू 50 है, यहाँ नेल्स की वैल्यू 100 है, इसलिए अपना कंक्लूजन वन गलत हो गया। अच्छा ओल्ड स्क्रू, आप यहाँ पर भी देखो, ओल्ड की वजह से तो यहाँ पे मन में ही सोचा करो यार, ओल्ड की वजह से तो यहाँ पे 100 आएगा, लेकिन यहाँ अगर मैं स्टेटमेंट में देखूँ तो स्क्रू की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 से मैं 100 आ ही नहीं सकता, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन वन नाइदर कंक्लूजन टू फॉलो, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा नो रिंग इज ब्लेड, एक बात और याद रखना, अगर मैं किसी पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ूं ना, तो हमेशा नो का रिलेशन बनेगा उन दोनों में, अगर मैं जो भी जोड़ के बना रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं सीधा कंक्लूजन पढ़ूँ, बैंगल और गोल्ड, देखो बैंगल यहाँ है और गोल्ड यहाँ है, तो दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा अगर इन दोनों में रिलेशन बनाना है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमेशा इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा ना, अगर मैं कनेक्ट करूंगा, अगर मैं गोल्ड और बैंगल या फिर रिंग और रिंग, ये तो दोनों सेम सेम है, कनेक्ट तो हो जाएंगे। यहाँ पर भाई नो की वजह से नेगेटिव स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट भी 100 आएगा और ये भी 100 आएगा, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑल की वजह से ये 100 आएगा, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट आएगा वो 50 आएगा, तो कनेक्ट तो हो जाएंगे रिंग रिंग की वजह से, और दोनों में से एक की वैल्यू 100 भी है, लेकिन जब कनेक्ट होंगे ना तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। देखो यहाँ नो है और यहाँ पे मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट की वजह से, तो नो बैंगल इज गोल्ड बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बैंगल की वैल्यू नो की वजह से 100 होगी, यहाँ नो है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट भी, ऑब्जेक्ट भी हमारा 100 होता है। आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड की वैल्यू यहाँ पर भी 100 है और बैंगल की वैल्यू यहाँ पर भी 100, तो ये सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखो अभी मैं आपको बेस समझा रहा हूँ, आपको लग रहा है बड़ा ही टिटिम्मा है यार, इसमें इससे बढ़िया हमारा वेन डायग्राम है, बहुत सिंपल है, बस ड्रॉ करना होता है। देखो आपको लग रहा है थोड़ा सा हार्ड है, या फिर थोड़ा सा टिपिकल है, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ये 150 इस तरीके से पूरा मुझे लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फिर करनी, नहीं भाई इतना लिखना नहीं पड़ता। अभी मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपने मन की भावना कैसे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लिख के ही तो दिखा पाऊंगा। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब आप खुद सॉल्व करोगे ना, ये 100 50 150 ये सब मन में सोचा जाता है भाई, ये लिखा नहीं जाता। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ना तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं हम सिलोजिज्म में, लेकिन हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो हम नहीं कर सकते। तो 150 एक ऐसा रूल है जिसे हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। तो पहला वाला अपना कंक्लूजन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे सम रिंग्स आर गोल्ड, देखो रिंग्स अपना यहाँ है और गोल्ड अपना यहाँ है, तो मैं यहीं से बना सकता हूँ दूसरे स्टेटमेंट से ही। तो देखो सम सम का मतलब यहाँ 50 है, यहाँ पे सम का मतलब 50 है और यहाँ पर भी 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो सम रिंग्स आर गोल्ड दोनों का मैं बना सकता हूँ भाई। गोल्ड की वैल्यू 100 है, 100 से 50 जा ही सकती है, बिल्कुल सेकंड वाला भी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे नो और नो दोनों स्टार्ट किया गया है, इसका मतलब दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूंगा ना तो CND रिलेशन बनेगा, मतलब कभी भी मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो अगर देखो यहाँ पे पहला कंक्लूजन अगर मैं पढ़ूं, वाचेस और ऑर्नामेंट, पहली बात तो आप यहाँ पे और समझ लो, अगर ये मान लो जोड़ के बनाता तब तो CND होता, लेकिन दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन कैसे पॉजिटिव आ गया, हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर नाइदर कंक्लूजन वन नाइदर कंक्लूजन टू। यहाँ भी आइदर और का केस नहीं बनना, क्योंकि ऑप्शन में भी देखो कहीं आइदर और दे नहीं रखा, और जब आइदर और का होगा तो वहाँ ऑप्शन में भी आएगा, और खैर वैसे भी इन सवालों में भी आइदर और का है नहीं। ठीक है, मैंने आइदर और के जो क्वेश्चन है वो आगे सेट कर रखे हैं, अभी आपको केवल बेसिक बेसिक, अभी पहले 5 क्वेश्चन भाई इनको बेसिक से करो, पहले आप सीखो कि 150 रूल क्या है, इनसे इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ आपका। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो आप अगर वेन डायग्राम बनाते, अभी तो आपने पता कर लिया कि नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, कभी पॉजिटिव वाले करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता होता कि पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी नहीं बन सकते, तो आप तो इसका वेन डायग्राम बनाते फिर उसके बाद कहीं सॉल्व करते, आपका यहाँ पे तुरंत आ गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस
इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा, समझ में आया होगा ये मेथड। और भाई बहुत ईजी है यार, कुछ भी मान लो तभी आपको समझ में आएगा ईजी है। वरना आप ये मानते रहोगे ना कि भाई हार्ड है मेरे से नहीं होगा, तो फिर वो कभी भी नहीं होगा भाई। तो आपको मानना पड़ेगा, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ें हैं यार, समझना और समझाना, है ना। अभी तो मतलब बहुत ही हार्ड हार्ड चीज़ें आपको करनी है अपने जीवन में। पढ़ाई तो सबसे इजी आसान चीज़ है भाई, केवल एक जगह बैठ के दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बस जोर देना है। ठीक है, तो खैर आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा यहाँ पे लेकर आते रहूँगा आपकी डिमांड पर। तो जो भी आपकी डिमांड हो, कुछ अलग हट के कमेंट वगैरह, कोई अलग टॉपिक, कोई अलग चैप्टर, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है 24/7। आप कभी भी कमेंट करो, अगली वीडियो उसी पर हम बनाने की पूरी एकदम अच्छे से डाल देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।